खिड़की पे आऊं ना बाहर न जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में। You have to go on the dance floor, or you have to understand the meaning of the words. इसलिए मैं पंजाबी सीखना चाहती हूँ। ये दीवाने तो दीवाने हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ये गाने के बाद मैं कुछ और करूँ जो उससे बेटर हो। जो कि मैंने तो गुस्सा दिखाया। मेरी शादी हुई और सब लोग कह रहे थे प्लीज जर्मनी मत जाओ, आपका करियर खत्म हो जाएगा, अभी इतना अच्छा चल रहा है। I just did followed my heart. That's it. दीवाने दीवाने। तो श्वेता का नाम उस गाने के साथ वो आपके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। पहले तो ऑफ कोर्स म्यूजिक रहेगा, था और हमेशा रहेगा, एंड योगा इज समथिंग दैट हैज केप्ट मी फिट। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। 90s ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਤਰਮਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਵੇਤਾ शेट्टी। वेलकम टू ABP। सत श्री अकाल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप ये जो पंजाबी इतना स्वीट साउंड हो रहा है, मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है कि मैं भी पंजाबी सीख लूं। आपके गाने जो हैं उनमें तो बहुत पंजाबी थी ना, आपके जो गाने थे उसके अंदर पंजाबी लाइनें खूब थी। हाँ वो तो है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है, मैं पूरी लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। और बहुत लोग बोल रहे पंजाबी बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ। जब टाइम मिले, दैट इज रियली वन लैंग्वेज जो मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि आपका म्यूजिक है जो सुन के ऐसा लग रहा है you want to dance, you want to know what the music is all about, क्योंकि आपका बीट जब पंजाबी म्यूजिक है ना, that is nothing like पंजाबी म्यूजिक। मैं ऐसे नहीं कह रही क्योंकि आपका पंजाबी चैनल है, लेकिन सच्ची जब मैं पंजाबी सुनती हूँ, you have to go on the dance floor, or you have to understand the meaning of the words. इसलिए मैं पंजाबी सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, और पंजाबी गानों से हम शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि मैंने आज इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही श्वेता को बोल दिया कि मैं आज बहुत सारे गाने सुनने वाला हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि हमारी बात होने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि आपके गाने फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल। तो फिर आज हम शुरू करेंगे टोटे टोटे से, हो जाए? ओके, आने दीजिए। मैं गाऊं? हाँ, मैं बहुत सारे गाने सुनूंगा आज। अगर आप फुल पैसा वसूल करना चाहते हो तो मैं भी आपसे फुल पैसा वसूल करना चाहते हो। लिरिक्स तो आप भी जानते हैं, तो जब कोरस आ जाएगा ना, आप मेरे साथ गाइए पूरा। श्योर। लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। बोलो ना। ओके। अखियां लड़ी लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। इसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं सजना एक भी बार। टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। क्या बात है। मैं आपको सुनकर एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर वो गाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, जब आप गा रही होती हैं तो फिर बंदा एंजॉय करने लग जाता है। श्वेता, अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने कमाल के हिट गाने दिए 90s में, अगर हम बात करते हैं तो ऐसे गाने रहे हैं जिनको आज तक याद किया जाता है। आपका फेवरेट कौन सा गाना है जो आज भी आप कहती हैं कि यार ये गाना मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता? जब मैं एक गाना गाती हूँ ना, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ये गाने के बाद मैं कुछ और करूँ जो उससे बेटर हो। मेरे लिए जब आप सोचते हो कि आर्टिस्ट जब सोचता है कि ये गाने के बाद मैं ऐसा गाना कभी नहीं गा पाऊंगी, तो वो गलत सोच है, क्योंकि आप हमेशा मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन आप हमेशा यू गो वन स्टेप, एक सीढ़ी और ऊपर जाते हो, एक सीढ़ी नीचे नहीं जाते हो। सो मैं कोशिश करती
थी जब करियर में, जब मेरी शुरुआत हुई पॉप और बॉलीवुड हैपेंड एट द सेम टाइम, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पिछले गाने से मैं एक अच्छा सा गाना गाऊं जो बेटर हो, जो कोई ना गा सके, यू नो, मेरी अंदाज। सो try to do that, और sometimes सफलता मिलती है और कभी फेलियर मिलती है। तो ये आर्टिस्ट की एक जिंदगी है, एक साइकिल है। You just have to up and start again. श्वेता, ये चीज है, आपने जिस तरह से काम किया है, हम देखते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया काम, एक गाने हिट रहे, बट वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ से ब्रेक ले लेना है? क्योंकि जब आपने करियर को अपने को एक लंबा पॉज दिया, उस वक्त आप एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी इस वक्त इंडस्ट्री में, और आपके गाने सुपरहिट हो रहे थे। तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया कि आपने सोचा कि अभी मुझे हिंदी गानों से ब्रेक लेना है? एक्चुअली वो ब्रेक मैंने नहीं लिया, लेकिन हालात जो मेरे थे, मेरी शादी हुई और सब लोग कह रहे थे प्लीज जर्मनी मत जाओ, यू नो, आपका करियर खत्म हो जाएगा, अभी इतना अच्छा चल रहा है, आपके फैंस बहुत ही नाराज हो जाएंगे, देश बहुत ही नाराज हो जाएगा जब आप जाओगे, क्योंकि यू नो मैंने देश, यू नो, आई लेफ्ट इंडिया जब मैं पिक में थी। लेकिन मैंने पहले भी लोगों से कहा कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो देन आप नहीं देखते हो कि करियर, मैं बहुत ही एम्बिशियस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी सक्सेस जो आई थी बहुत ही मेहनत से आई थी, लेकिन मैं बहुत ही एम्बिशियस नहीं थी। मैं किसी को, यू नो, पीछा, यू नो, आई वुडंट स्टैब समबडी ऑन द बैक, या किसी का काम नहीं लेती थी। जो मेरे पास आता था तो मैं वो बहुत मेहनत से करती थी। सो आई वाज नॉट वेरी एम्बिशियस, एंड मैंने बहुत ही मेहनत की। तो मैंने कहा ओके, जब यू नो क्लेमेंस मेरे जिंदगी में आ गए और मैं जर्मनी चली गई, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यू नो मुझे, यू नो, वापस इंडिया जाना पड़ेगा। मैंने ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट का वो जो पग होता है, आप कभी वो खो नहीं सकते। इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ यू। एक बार आप आर्टिस्ट हो और एक बार आपने वो जो सक्सेस को चखा हो, तो आपको, यू नो, यू कांट गिव इट अप। लेकिन मैंने अपना ही जिंदगी वहां पर बनाया। मैं बहुत खुश थी अपने पति के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, आई वाज सीइंग द वर्ल्ड। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज आल्सो नाइस, क्योंकि जब आप एज अ पॉप स्टार आप इतने काम करते हो कि आपके पास कुछ टाइम ही नहीं मिलता घर पे मूवी देखने का। सो 10 साल के लिए मैंने किया, यू नो, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एक मौका आ जाता है जब आप कहते हो अच्छा ठीक है, अब थक गई हूँ, मैं बंद कर दूं। बट कंप्लीट बंद मैंने कभी नहीं सोचा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ। So it was not something that I had planned, and that was it. I just did, followed my heart. That's it. बिल्कुल। और वो जो आपका हमने देखा है जो दौर था, ठीक है, एक गाना जो जब मैं उस टाइम स्कूल में होता था, जब आपका एक गाना आया, वो हर बार हर साल लाइक 2 परफॉर्मेंसेस उस गाने पे होती थी। आप गेस कीजिए वो कौन सा गाना है? दीवाने, दीवाने। तो श्वेता का नाम उस गाने के साथ, लाइक वो आपके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। सो वो गाना हो जाए थोड़ा सा। आई रियली वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग। खिड़की पे आऊं ना, बाहर न जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं, नजरे में लाऊं तो मैं कैसे मिलाऊं, दीवाने दीवाने है, दीवाने, ये दीवाने तो दीवाने हैं, चुपके से चोरी के मिलने वो आया, प्यार भी चोरी से उसने जताया, ना जो कि मैंने तो गुस्सा दिखाया, दीवाने, ये दीवाने तो दीवाने हैं, दीवाने, ये दीवाने तो दीवाने हैं। हाँ, क्या बात है। वैसे मुझे इतना भी पता कि आप एक और करियर भी साथ में परस्यू करती हैं, जो आपकी मेरे ख्याल से चेहरे पे जो फिटनेस और जो खुमार है जो दिखता है, वो उसका कारण वही है शायद, राइट? हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं भैया, how come you look the way you do, you आप सेम लग रही हो। तो I think you know बॉडी एक चीज होती है, जैसे कि आपके पास एक
गाड़ी हो, गाड़ी को सर्विस हर करते हैं, you have to look at your body as something like that. तो जर्मनी में मैं योगा सिखाती थी और श्वेता छोटा सा स्कूल मैंने खोला था वहां पे, और यहाँ पे आकर जब फर्स्ट ईयर भाई मैं घर पे बैठकर कुछ नहीं कर, फ्रेंड्स वसे प्लीज, मुझे पता था कि एक दिन म्यूजिकल करियर शुरू होने वाला है। तब तक मैं योग करती हूँ, योग सिखाती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ, हील करती हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है योगा किसी को सिखाना, क्योंकि योग एक बहुत ही सिर्फ शरीर मानसिक के लिए नहीं, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों, इट जस्ट स्ट्रेंथन्स यू अप। और योगा लाइक म्यूजिक एक बहुत ही महत्व पार्ट मेरी जिंदगी में है। पहले तो ऑफ कोर्स म्यूजिक रहेगा, था और हमेशा रहेगा, एंड योगा इज समथिंग दैट हैज केप्ट मी फिट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आजू बाजू में बहुत से लोग हैं जो दे डोंट, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट so that you don't get affected by what is happening around you. चाहे कितनी भी लाउड हो बाहर, लेकिन अंदर में आपको शांत मिलने के लिए एक ही उपाय है, और वो है योगा और मेडिटेशन। और मैं बहुत वही है श्वेता की फिटनेस का राज, इसीलिए जैसी ये 20 साल पहले थी वैसी ही आज दिखती है। देखने में मैं आपसे उम्र में बड़ा लग रहा हूँ, देख लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अगर हम देखें जिस तरह से आपके कुछ एल्बम्स हैं जिनको तमाम अवार्ड्स मिले, आपने उस टाइम पे सिंगल ट्रैक्स में अपना करियर बनाया, जिस टाइम सिंगल ट्रैक्स का लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होंगे, क्योंकि उस टाइम बॉलीवुड गाने ज्यादा हावी रहते थे। बट आजकल दौर जो है वो सिंगल गानों का वापस है। खासकर पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत पंजाबी गाने हैं जो सिंगल मार्केट है, वो इंडिविजुअल ट्रैक्स की बहुत सुपर्ब है। तो अभी और उस टाइम के दौर को अब एक साथ जोड़ के कैसे देखती हैं, कितना कंपैरिजन करती हैं? अच्छा, तो आप अभी हम तुलना नहीं कर सकते 90s का जो पीरियड था, ईरा था, सो टू स्पीक, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे पॉप स्टार्स थे, और हमारे इतनी बड़ी एक फैन फॉलोइंग थी कि अगर हम एक गाना मार्केट में लाए तो इट वाज नॉट इनफ। जैसे कि आप थाली दे रहे हो और थाली में सिर्फ एक भाजी है जी, तो वी नॉट डू दैट। जब आप भाजी हो तो फिर चपाती, फिर दाल और कड़ी और सैलेड, you have to give them the whole thing, नहीं तो वो लोग समझ लेते हैं हम लोग पैसे दे रहे हैं। और उन दिनों में कैसेट्स था, तो बच्चे लोग सेव करके कैसेट्स लाते थे, शायद आपने भी किया होगा, पता नहीं, पैसे बचा कर आपने। बस एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। स्कूल में परफॉर्मेंस दीवाने दीवाने पर, और हमें सिर्फ पीछे ऐसे ऐसे करना था, लड़कियां आगे नाच रही थी, ठीक है। उस गाने को हमने 60 मिनट की वो कैसेट होती थी, उस गाने को हमने रिपीट पे भरवाया था। उस वक्त 2 रुपए का गाना भरता था। Wow! Oh my God! Yes, I remember with that. किसके साथ किया था आपने वो जो रिपीट का? वो उसी के साथ, वो पेंसिल के साथ करते हैं वो, या फिर आप एक कैसेट में दोबारा भरते हैं वो गाना। Oh my God, yes, मैंने भी किया वो पेंसिल के साथ। I remember that. Oh my God, that was lovely. बचपन के दिन भी क्या दिन थे। जी, तो yeah, so तो फिर you couldn't make a fan happy with just one song. तो we used to have 8 songs और बहुत ही मजा आता था, क्योंकि आप अपना पूरा your blood, sweat and tears, बहुत ही प्यार से हम लोग ये एल्बम्स तैयार करते थे। लेकिन आज का समय, of course, it has changed. मैं ट्राई कर रही हूँ चलने में है मजा के साथ कि हम पॉप वापस लाएं, and get the train going, and I hope I succeed. Luckily जो मीडिया लोग हैं हमें मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं, मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि मैं आके बताऊं लोगों को कि हम हैं यहाँ पे आपके लिए, आप बस बताइए आपको क्या चाहिए, वो हम आपको हाजिर कर देंगे। और ये मेरा गिफ्ट है हमारे देशवासियों के लिए, जलने में है मजा
तो आज हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही खराब हो गई है, बहुत क्रूशियल है मार्केट आज। You know, it is really very bad और ये पैंडेमिक ने ऑफ कोर्स ये सिचुएशन को और खराब बनाया है, तो इसलिए लेकिन हम फिर भी बहुत ही मेहनत करके बहुत ही प्यार से हम लोग हमारे फैंस, हमारे चाहने वालों के लिए ये सिंगल्स कर रहे हैं। और जब वो सक्सेस हो जाए तो स्लोली ये तो हमारे फैंस के ऊपर है कि अगर एल्बम्स खरीदे तो रेकॉर्ड कंपनीज भी एल्बम्स हमारे साथ बनाएगी। तो इट इज अ स्टार्ट एंड इट्स इन अ गुड डायरेक्शन, फीडबैक बहुत ही अच्छी है एंड आई थिंक वील सक्सीड। बिल्कुल। और आइटम सॉन्ग्स जो आज के डेट में बोले जाते हैं, आपने उस टाइम पे भी कुछ ऐसे आइटम सॉन्ग्स दिए हैं जिसको लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बॉलीवुड के अगर दौर की बात करूं तो सर्दी गाना तो आज तक जो है वो डिस्कोज में बजता है। अगर हम बात करें दिल्ली चले जाए, बॉम्बे चले जाए, तो वो गाना आपको अक्सर कितना सुनने को मिलता है? ये आइटम गाना, मुझे ये टर्म आइटम गाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। ओके, आइटम, आई वुडंट कॉल इट आइटम सॉन्ग। मैं जब जाती हूँ तो मैं कभी डांस नंबर, that is a nice song, dance. So हाँ, so you know, मेरे लिए तो एज एन आर्टिस्ट मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं म्यूजिक मारता हूँ कि लोगों को मैं खुश करूँ। You know, that's my sole aim. We don't want fame. I've never run after fame. मैं कभी you know, publicity के लिए कुछ नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। It has just been music. And that's why you जो connect है मेरे fans के साथ, it has just been music. There's कोई स्केलेटन नहीं मेरे कबर्ड में, या कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है, मैंने किसको कोर्ट में नहीं लिया। झगड़े तो होते रहते हैं, जब आप इंडस्ट्री में इतने साल से हो, आप कभी कभी तू मैं हो जाता है, कभी आप कुछ बोल देते हो जो किसी को पसंद नहीं है, तो इट हैपेंस, वी आर ह्यूमंस। हम भगवान हैं जो हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं। तो but I think the bond between the fan and the artist is very important कि वो सलामत रहे और कायम रहे। बिल्कुल। और हमने सर्दी गाने की बात करी है तो वो भी हो जाए थोड़ा सा। दिल्ली की सर्दी? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की सर्दी। Oh my God, I don't even know if I know the lyrics. बैठे हो चादर डाले, मेरे अंग से अंग मिला ले, तड़पाए तड़पाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार दिल्ली की सर्दी। क्या बात है, क्या बात है। श्वेता, लास्ट टाइम स्टेज पर कब गई थी आप? सॉरी, लास्ट टाइम आप स्टेज पर कब गई, परफॉर्म कब किया था लास्ट टाइम? एक्चुअली हाँ, मैं लास्ट स्टेज MTV म्यूजिक समिट जो राजस्थान में हुआ था, जयपुर, द म्यूजिक समिट, उसके लिए मैंने उनका एक सेक्शन था जो 90s पॉप म्यूजिक का एक 15 मिनट का कैप्सूल था। अच्छा। तो मैं स्टेज पे थी और इट वाज एट द फेयरमाउंट होटल, द MTV म्यूजिक समिट। लेकिन पता है, मैं बहुत ही बीमार थी, मैं इतनी बीमार थी, मैं स्पॉन्सर्स को नहीं कहना चाहती थी कि मैं बीमार थी, या ऑर्गेनाइजर्स को कहना नहीं चाहती थी। मैंने कहा मैं स्टेज पे जाऊंगी, माय वॉइस हैड गॉन, आई हैड टेम्परेचर, आई हैड फीवर, लेकिन कैसे भी करके इट वाज 2019 अक्टूबर 2019। क्या बात है। बट लाइक स्टेज का मजा एक पॉप स्टार के अलग होता है ना? स्टेज की कोई ऐसी याद है जो लाइक श्वेता कभी नहीं भूलती अपने परफॉर्मेंस के दिनों की, जब आप बैक टू बैक शोज करती थी, जब जनता पागल होती थी श्वेता को देखने के लिए कि एक बार बस गा दो यार? एक्चुअली जो हाई जो मिलती है ना जब आप स्टेज पे हो, आपके फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हो, मेरे लिए तो हमेशा एक अमेजिंग फीलिंग था कि मुझे जॉनी जोकर और दीवाने तो दीवाने कभी गाना ही नहीं पड़ा। मैं बोलती खिड़की पे आऊं ना, और सब लोग आ रहे थे, तो मैंने 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल स्टेज पर नहीं गाया, मैंने माइक ऑडियंस के सामने रखकर, और उन्होंने
हमेशा हर शो में ऐसा होता था कि मैं 2 मिनट के बाद चुप रहती थी और ऑडियंस वो गाना मेरे बैंड के साथ पूरा करता था, चाहे जॉनी जोकर हो या दीवाने हो और ऑफ कोर्स क्यू फंक। और वो जो ये जो आवाजें थी, ये 20,000, 30,000, 40,000 वो आपके कानों में गूंजती थी। शो खत्म होने के बाद भी 2 दिन 3 दिन के बाद भी वो आवाजें और वो जो you know the power and the energy। और 2-3 दिन के बाद I used to slowly come down, so it was an amazing high। मैं कभी-कभी सोचती हूँ ये आर्टिस्ट लोग क्या क्यों ड्रग्स इस्तेमाल करते हो, ये तो सबसे बड़ी ड्रग है। मुझे ड्रग्स की कोई जरूरत ही नहीं है। It was so amazing। और ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। Also when I'm 80 years old मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी और मैं न्यू सॉन्ग इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ 80 at the age of 80। I will never forget this experience। आपका जो नया गाना है जो आपने अभी रिलीज किया है वो भी बहुत अलग है। आप नॉर्मल जिस तरह का म्यूजिक चलता है उससे बिल्कुल हटकर, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चांस होता है, लाइक बहुत बड़ा रिस्क होता है कुछ इस तरह का म्यूजिक लेके आना जो मार्केट में ऑलरेडी उस तरह से नहीं चल रहा है? तो you know that's a very good question, क्योंकि मेरे लिए अगर आप मेरी ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो मैंने हमेशा रिस्क लिया मेरे म्यूजिक के साथ, मेरे लुक के साथ। और बहुत बार लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया और बहुत बार लोगों ने कहा है भैया ये क्या है। जैसे कि जो मैंने दीवाने के लिए वो जो गोल्ड का आउटफिट था वो लोग बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे। वो गोल्ड आउटफिट था, बोल रहे यार इसे बेचो तो आपको फिर काम ही नहीं करना पड़ेगा, यू नो दैट गोल्ड आउटफिट। तो यू नो दैट इज पार्ट ऑफ मी। और मुझे पता है कि मार्केट में बहुत चीज है जो बहुत ही सिमिलर है, और अगर आप मेजॉरिटी को फॉलो करोगे तो फिर यू नो आपका सॉन्ग इट्स नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट। तो मेरे लिए तो बहुत पहले से बहुत ही आई हैड अ वेरी क्लियर माइंड कि ये जो बैलेंस मैं रिक्रिएट कर रही हूँ एक डिस्को फील होगा, लेकिन एट द सेम टाइम रेट्रो म्यूजिक और हाउस म्यूजिक जो पहले आजकल नहीं हुआ है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि सब लोग बोल रहे हैं कि अलग है, वेरी क्लीशेड है, अलग है, लेकिन वाकई बिल्कुल एक डिफरेंट साउंड है और बहुत ही अप्रिशिएट हुआ गया है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो थोड़ा सा हो जाए फिर। जलने में है मजा, चिंगारी ना दबाओ, आओ बेबी आओ, छू लो मुझको छू लो, आ भी जा तो आ भी जा, चलने में है मजा, चिंगारी ना दबा, जलने दे दिलरुबा। क्या बात है। वी विश यू ऑल द बेस्ट श्वेता, और हम चाहते हैं आप जिस तरह से पहले हमें एंटरटेन करती आई हैं उस तरह से आगे भी एंटरटेन करती रहें। और मेरे गानों की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। आपके जो गाने जो हम आज तक सुनते आते हैं और हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। लेकिन जाने से पहले ये खबर छपवा दो हो जाए, इस पे मैंने बहुत डांस किया। अच्छा रियली? यस, मैं नाचा हूँ इस गाने में बहुत। बिल्कुल पैसा वसूल किया ये आधे घंटे में सर। चलो ये खबर छपवा दो हो जाए अफलातून से। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट और आपके फैंस को आपका नया गाना भी पसंद आए और ऑलरेडी जो आ रहा है हम यही उम्मीद करते हैं और जल्द आपसे मिलेंगे और नए आपके प्रोजेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।